हमेशा अपने बिगड़े बोल के कारण सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर जिले के गोपालपुर से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने फिर विवादित बयान दिया है। विधायक ने खुद को क्षेत्रीय दबंग बताया है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का सबसे दबंग नेता। मसल पावर है हमको, जगह पर का हम दबंग आदमी हैं। हम बिहार का दबंग नहीं है, बिहार का दबंग आदमी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, लेकिन क्षेत्रीय दबंग हम हैं। साथ ही जदयू विधायक ने कहा कि 6 महीने के बाद तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। विधायक ने यह भी कहा कि अगर उसे भागलपुर से विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रहे रोहित पांडे के द्वारा पूछा जाता तो वे फतवा जारी कर 35,000 अति पिछड़ों का वोट उन्हें दिलवा देते। वहीं ऑडियो वायरल करने को लेकर विधायक ने भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को इसका जिम्मेदार ठहराया है। इंजीनियर शैलेंद्र ही वायरल किया। हाँ, वही किए हैं। आप लोग भी क्लास लीजिएगा, क्या गठबंधन है ये कह के। और ऐसा हमारा क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति है, अगर बोली मुंह से छीन लेगा वो जिंदा नहीं छोड़ेगा वहाँ का लोग। हमारा ये कहना है हम थे गहुवन, हम हरियारा नहीं बन सकते हैं। हमारी माँ बहनें सब, और जब आंगन लिपती थी ना, कच्ची आंगन, वो सर हरियारा साफ निकलता था। छोटा छोटा बच्चा सब दौड़ते, अगर उस पर पैर पड़ जाता था तब पटक देता था मुंडी बगल में, काटता नहीं था। हमको ढोरवा रहने दिया जाए। बोलिए छीन लीजिएगा तो बगल में जगतपुर हम बचेंगे। हम अच्छी तरह जोर घटाव करते हैं, कौन हारेगा कौन जीतेगा इसमें दो मत नहीं है। हम कुछ नहीं बोले, हमारा छोटा भाई है, वो घूम फिर नहीं किया, समाज के अंदर गया नहीं, इसलिए हार गया चुनाव। भेंट करना पब्लिक से कॉन्टेक्ट, जितना राजेश वर्मा घूम फिर किया ना उतना सही कर लेता तो रिजल्ट कितना से चुनाव हरा है, अजीत शर्मा कितने से जीता है। सबको समझाने वाला, सतने वाला मैं, ये खबर पर हम चले जाते थे। मैंने काम किया है भूमिहारों के लिए, मैंने काम किया ब्राह्मणों के लिए, मैं काम किया व्यवसायी के लिए। राणा जी आने के पहले जब हम थे वहाँ पर, आदरणीय मुख्यमंत्री तो कमाल दिखाते हैं बिहार में, किसी जाति को नहीं छोड़ते हैं, उसी स्टाइल में हर जाति को लेके चलना। भूमिहार को गाली देंगे? भूमिहार हमारा वोटर, ब्राह्मण हमारा वोटर, व्यवसायी हमारा वोटर, हम गाली दे देंगे? किसके ऊपर कमांड करेंगे? ऐसे 4 बार हम चुनाव नहीं जीते। दरअसल गोपालपुर विधायक द्वारा बेहपुर से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में उनको नहीं बुलाए जाने के बाद भाजपा विधायक को फोन कर जदयू विधायक गोपाल मंडल के द्वारा जाति विशेष को गाली देने और उन्हें अगले चुनाव में हराए जाने का ऑडियो और भागलपुर से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के खिलाफ अनर्गल बात बोलने का वीडियो वायरल होने को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह सभी बातें कहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नौगछिया जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने भागलपुर जिले के भाजपा और जदयू में आए दरार के लिए माफी भी मांगी है। प्रेस वार्ता के दौरान जदयू के संस्थापक सदस्य डॉक्टर हरेराम मिश्र, संजीव सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। कोई बात नहीं है, कोई जाति विशेष पर काम नहीं होना है। जिस जाति के बारे में बोला कि हमारे यहाँ अभी मौजूद हैं 10-15 उस जाति के हमारे कार्यकर्ता साथी यहाँ मौजूद हैं, तो कहीं कोई जाति विशेष की बात नहीं है। वीडियो में साफ जाति को लेकर आवाजें हैं, आप नकार रहे हैं। हाँ, तो यही ना है, एक गलती हमसे हुई है जो कि जाति विशेष जो सूचक शब्द का। कोरोना काल में अन्य प्रदेशों से बिहार आए प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे प्रखंड कार्यक्रमों के तहत बुनकरों के लिए क्लस्टर सेंटर जगदीशपुर प्रखंड के बलुआचक पंचायत सरकार भवन में खोला गया है। यहां कुशल और दक्ष मजदूरों से काम कराया जा रहा है और उन्हें रोजगार मुहैया कराया गया है। इन सभी योजनाओं का निरीक्षण और अवलोकन करने के लिए जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन अपनी टीम के साथ बलुआचक पंचायत सरकार कार्यालय पहुंचे। डेन न्यूज से बात करते हुए जिला पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न प्रदेशों से आए कुशल मजदूरों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है और यहां के मजदूरों द्वारा बनाए गए उत्पाद को अच्छे मार्केट तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी सरकार ले रही है। यहां बहुत ही अच्छी दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने यहां उपस्थित सभी दक्ष कारीगर की प्रशंसा भी की। अपने निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी पंचायत भवन में स्थित आरटीपीएस काउंटर का भी निरीक्षण किया, जहां उपस्थित आरटीपीएस प्रभारी अमृता कुमारी ने जिला पदाधिकारी को बताया कि सभी प्रमाण पत्र यहां से निर्गत किए जाते हैं और आम जनता को दिक्कत न हो इसके लिए वहां
वहां सरकार के गाइडलाइन के अनुसार काम करते हैं। आपको बताते चले, बलुआचक पंचायत भवन में 7 पंचायत का काम होता है और लोग यहां से जाति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाते हैं। यहाँ के युवक को अब प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा है। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण, प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी, बलुआचक पंचायत के मुखिया मुकेश मंडल, जेईई वरुण कुमार, पीआरएस अजय कुमार सहित विभिन्न पदाधिकारी मौजूद थे। राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे अन्य राज्यों से कामगार लौटे हैं उनको यहीं रोजगार मिले, इसके लिए नव प्रवर्तन योजना की शुरुआत की थी। तो उसी क्रम में आज मेरा विजिट हुआ है और ये लोग बाहर से, खासकर के महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में काम करके लौटे हैं और काफ़ी अच्छी कुशलता इनके पास है, कौशल है। तो हम लोग इनको पूरा सपोर्ट करेंगे और हम लोग बहुत जल्दी विदिन 1 मंथ इनका जो भी प्रोडक्शन, जो भी मटेरियल जो भी तैयार होगा उसको हम लोग मार्केट देंगे और जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, मशीनरी की ज़रूरत होगी, सारा चीज़ प्रोवाइड कराएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र के सिमरिया चाय टोली में एक युवक की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान मिथुन यादव के रूप में हुई है, जो 4 वर्ष पूर्व अंतर्जातीय विवाह कर अपने ससुराल में रहता था। मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी परी और उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ कजरैली थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने मामले के उद्भेदन को लेकर एसआईटी का गठन किया है, जिसके बाद एएसपी पूरन झा, कजरैली थाना प्रभारी पंकज कुमार डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मामला यही था कि 4 साल से वो शादी किया था, वहीं रहता था, ठीक है। वो सिमरिया का बगल में कजरैली थाना पड़ता है, चांटोली में। तो वहीं पर उसका पत्नी और वो मिलकर, वही सब 2-4 आदमी मिलकर उसको मार दिया गोली। भागलपुर की तिलका मांझी थाना क्षेत्र के जवारीपुर में एक युवक ने गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर लिया। मृतक युवक की पहचान 21 वर्षीय राजा यादव के रूप में हुई है। घटना के बाबत मृतक के भाई अमर यादव ने बताया कि आज सुबह जब मृतक की मां के द्वारा राजा का रूम खुलवाने का प्रयास किया गया तो अंदर से बंद दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर राजा फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। मृतक के भाई ने बताया कि राजा ने प्रेम विवाह पूर्णिया की मुस्लिम लड़की से किया था और 1 जनवरी को उसे एक पुत्र भी हुआ था। देर रात वो अपनी पत्नी से घंटों बात करने के बाद अपने रूम के अंदर जाकर सो गया था और सुबह उसका शव फांसी के फंदे से लटका पाया गया। वहीं पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। नए सीनियर एसपी के पदस्थापना के साथ ही भागलपुर यातायात पुलिस के द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर यातायात पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड 1,15,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। सार्जेंट मेजर के शर्मा के नेतृत्व में चलाए गए विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा तिलका मांझी चौक, कचहरी चौक, स्टेशन चौक, मनाली चौक सहित कई चौक चौराहों पर चलाए गए अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों से जुर्माना वसूला गया। भागलपुर के नवनियुक्त जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और वहां लंबित पड़े काम को लेकर त्वरित निष्पादन करने की बात मौजूद अधिकारियों से कही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नियुक्ति के बाद क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी एवं कार्यालयों की स्थिति जानने के लिए वे निरीक्षण कर रहे हैं। लंबित मामले जल्द ही निपटाए जाएंगे। अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी के नहीं बैठने को लेकर उठाए गए सवाल के क्रम में उन्होंने कहा कि क्षेत्र बड़ा रहने की वजह से समस्या हो रही है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अंचलाधिकारी भी प्रखंड मुख्यालय स्थित कार्यालय में बैठे। उन्होंने आश्वस्त किया कि सीईओ का कार्यालय ऑफिस से चलेगा, ना कि उनके घर से। यदि घर से चलने की बात होती है तो उनके ऊपर विभागीय जांच की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या है तो किसी भी माध्यम से उन तक जानकारी पहुंचा सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा। अवैध बालू खनन को लेकर भी उन्होंने संज्ञान लिया है और कार्रवाई की बात कही है। ब्लॉक का भ्रमण किया जा रहा है, ब्लॉक अंचल कार्यालय, पीओ का ऑफिस, तो ये जा करके देख रहे हैं। इससे एक तो भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी मिल रही है और किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और जो कार्यालयी परंपरा है उसको कैसे और बेहतर किया जा सके, उससे संबंधित पदाधिकारियों से बात भी हो रही है। दिशा निर्देश भी हम लोग दे रहे हैं। धान अधिप्राप्ति की गति और तेज है, उसके लिए भी समीक्षा की जा रही है। आरटीपीएस से संबंधित जितनी भी सेवाएँ हैं वो सही तरीके से सही समय पर सबको मिल सके, इसके लिए हम लोग आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। पंचायत स्तर पे भी हमारे आरटीपीएस कार्यालय संचालित है, वहाँ से भी हम लोग कर रहे हैं। कैश बुक वगैरह में जो भी अपडेशन का काम छूटा हुआ है उसके लिए भी निर्देश दिया गया है। और आपदा से संबंधित जो 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान है
जो नदी में डूबने से हो या सामूहिक दुर्घटना में हो, उसमें जो भी पेंडेंसी है उसको भी हम लोग क्लियर कराएंगे। तो इन्हीं सब जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको लेकर के समीक्षा की जा रही है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। देर रात भागलपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित निगरानी कोर्ट के एडीजे 4 दिनेश शर्मा की अदालत में मधेपुरा जिले में जिला नीलामी पत्र पदाधिकारी की प्रधान लिपिक बिंदेश्वरी सदा को पेश किया गया, जहां से रिश्वतखोर पदाधिकारी को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में मुंगेर जेल भेज दिया गया। निगरानी विभाग के डीएसपी सुरेंद्र कुमार महुआर ने बताया कि जिला नीलामी पत्र पदाधिकारी के लिपिक के द्वारा सर्टिफिकेट केस को समाप्त करने को लेकर रिटायर्ड प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार से 50,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत रिटायर्ड प्रधानाध्यापक ने निगरानी विभाग से की, जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम के द्वारा उदा किशनगंज थाना बाउंड्री से महज 200 मीटर की दूरी पर उमेश साहनी की चाय दुकान पर घुसखोर लिपिक को 50,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया था। हाँ, ये बिंदेश्वरी सदा हैं और नीलाम पत्र पदाधिकारी मधेपुरा के कार्यालय के ये हेड लिपिक हैं और वहीं से ये जो सर्टिफिकेट केस के अथी में सिलसिले में निरंजन कुमार वहाँ का रिटायर प्रधानाध्यापक था, वही केस को ख़त्म करने के लिए इनके द्वारा 50,000 रुपया की मांग की गई थी। कल इनको सुबह 9 बजे वही रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। आज कहाँ लाने सर? आज कहाँ लेकर आए हैं? हाँ, आज इनको पेशी के लिए भागलपुर विजिलेंस कोर्ट में लेकर के आए हैं। अभी मकर संक्रांति को लेकर भागलपुर में तिलकुट का बाजार सज चुका है। बाजार तिलकुट की सौंधी सुगंध से सुगंधित हो रहा है। भागलपुर के वैरायटी चौक, तिलका मांझी चौक, 0 माइल चौक सहित कई स्थानों पर तिलकुट की दुकानें सज चुकी हैं। तिलकुट की दुकानों में आपको गया के प्रसिद्ध कारीगरों के द्वारा निर्मित तिलकुट तो मिलेगा ही, साथ ही चीनी, गुड़ और खोआ से बने तिलकुट भी उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शुगर फ्री तिलकुट भी व्यापक पैमाने पर तैयार किया जा रहा है, जिसकी बिक्री काफी हो रही है। देखिए भागलपुर की तिलकुट बाजार की रौनकता और इसको बनाने वाले कारीगर और दुकानदार क्या कह रहे हैं। देखिए, कोरोना काल में हर इंसान को या कोई भी बिजनेस करे या किसी तरह का बिजनेस करे या तिलकुट हो या जितना भी बिजनेस हो, सबको प्रभाव पड़ा। और रही बात, धीरे धीरे मार्केट आ रहा है। ये तो सीजन का 14 तारीख का जो कि संक्रांत होती है, मकर संक्रांति, अभी तो मकर संक्रांति 14 तारीख को आएगा, उसके बाद देखिए। तो है 4-5 तरह का तिलकुट है। चीनी वाला है, गुड़ वाला है, खोआ वाला है, पोस्ता वाला है, काजू वाला है, ठीक है। और जो है लॉकडाउन में मार्केट में कुछ फर्क पड़ा ही है। और बोले तो 4 से 5 तरह का है, ठीक है। एक चीनी वाला, एक गुड़ वाला, कम मीठा, ज़्यादा मीठा, वही सब है। और पापड़ी है, खोआ वाला है, चीनी वाला, गुड़ वाला। लॉकडाउन का कितना असर पड़ा आप लोग व्यापारियों पर? उनका पिछले साल की तरफ बहुत ज़्यादा अभी जो है मार्केट जिस अनुसार से बाजार में रौनक होना चाहिए, उस अनुसार से मार्केट में रौनक नहीं है। भागलपुर के कृषि कार्यालय परिसर में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के समायोजन लंबित होने के विरोध में लाभार्थियों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन के दौरान लाभार्थियों ने संयुक्त कृषि प्रमंडलीय कार्यालय के सक्षम पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के 43 पदों की समायोजन को लेकर सभी लाभार्थियों ने संयुक्त कृषि प्रमंडलीय कार्यालय में नियुक्ति संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र 23 माह पूर्व जमा कर दिया था, लेकिन आज 23 माह बीत जाने के बाद भी अनौपचारिक अनुदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। वहीं सक्षम पदाधिकारी द्वारा रोस्टर नहीं मिलने का हवाला देकर आज 23 माह से हम लोगों को टरकाया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि हम लोगों के अनौपचारिक अनुदेशक पद पर विभाग द्वारा समायोजित नहीं किया जाता तो नियुक्ति मिलने तक आमरण अनशन जारी रखने और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने पर आत्मदाह किए जाने की चेतावनी दी है।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 46वें दीक्षांत समारोह के आयोजन के लेकर प्रभारी कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी के नेतृत्व में सभी पीजी विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ टीएनबी कॉलेज, एसएसबी कॉलेज कहलगांव, मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज, बीएन कॉलेज मरवाड़ी कॉलेज, पीबीएस कॉलेज बांका, सबौर कॉलेज, टीएनबी लॉ कॉलेज, एसएम कॉलेज और एसजीएम कॉलेज के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। लालबाग स्थित कुलपति आवास पर आयोजित बैठक के दौरान कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाने पर चर्चा की गई। नाथनगर रेलवे क्रॉसिंग के समीप थ्रू लाइन से पार कर रहे साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान इस्लामपुर चंपानगर निवासी बरकत अली के 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शाहजहां के रूप में हुई है। शाहजहां एमएम कॉलेज में स्नातक पार्ट 2 का छात्र है। घटना शाम करीब 4:15 बजे के बाद की बताई जाती है। वहीं मृतक के पिता बरकत अली ने बताया कि नाथनगर चौक पर मेरा टेलर है, जहां पर सिलाई का काम कर यह कहकर निकला कि चाय पीकर आते हैं। 4:30 बजे आकर किसी ने सूचना दी, तुम्हारे बेटे की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। मृतक 4 भाई 2 बहन में सबसे बड़ा था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि थ्रू लाइन में ट्रेन आ रही थी। युवक ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था और वह ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची रेल पुलिस भागलपुर ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीरपैंती प्रखंड के 2 छोरों को जोड़ने वाला रेलवे उल्टा पुल संख्या 91 जो पिछले वर्ष रेलवे के द्वारा रेलवे के दोहरीकरण में बाधा बताकर तोड़ दिया गया था, आज लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है, लेकिन उसकी जगह दूसरा पुल नहीं बन पाया है, जिस कारण आम लोगों को कुछ दूरी का रास्ता लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर करना पड़ता है। वहीं पैदल लोग जान जोखिम में डाल रेलवे लाइन पार करके आते जाते हैं। वस्तु स्थिति देखकर अभी अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि पुल कब तक बनकर तैयार हो पाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि पुल निर्माण कार्य में कब तक तेजी आती है और यहां के लोगों को इस समस्या से कब तक निजात मिल पाता है। गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल के वायरल ऑडियो में जातिगत टिप्पणी को लेकर आज बिहपुर डाक बंगला परिसर में बिहपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तीनों प्रखंड बिहपुर, नारायणपुर और खरीक के प्रखंड अध्यक्ष के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी नेताओं ने एक स्वर में गोपाल मंडल के बयान की आलोचना की और कहा कि गोपाल मंडल के बयान के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ही वर्तमान नौगछिया जिला अध्यक्ष विनोद मंडल हैं और उनके उकसावे पर गोपाल मंडल ने ऐसा बयान दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जदयू के शीर्ष नेतृत्व से इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। उस जो वीडियो और वायरल हुआ है उसमें आप सुनेंगे तो वो वहाँ बैठे हुए हैं और बैठ के उसको उस्काया गया है, उसको प्रेरित किया गया है कि आप ये बात बोलिए। चूँकि हमारे जो भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद मंडल जी हैं, इन्होंने पहले से ही चुनाव के पहले से ही टिकट के दौर में जब वो थे, जब नहीं हुआ वो पूरा प्रयास किए कि इनको नहीं मिले, नहीं हुआ तो उन्होंने बहुत ऐसा प्रमाण भी है कि पार्टी विरोधी काम भी किया है। हम लोग गोपाल मंडल के विरोध में, विनोद जी के विरोध में, गोपाल मंडल ने जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया उस वक्तव्य का भारतीय जनता पार्टी बिहपुर भारतीय जनता पार्टी घोर निंदक करती है। किसी जाति सूचक का नाम लेके गाली देना लोकतंत्र में कहीं से कोई जायज़ नहीं है, उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। मामला है गोपाल मंडल और मर्यादित भाषा का प्रयोग बिहपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के प्रति क्या हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष नारायणपुर पवन यादव बोल रहे हैं और हम इस बात की घोर निंदा करते हैं और इनको पार्टी से बहिष्कृत किया जाए। जदयू के विधायक गोपाल मंडल जी द्वारा बिहपुर विधानसभा के माननीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को जो अमर्यादित भाषा में टीका टिप्पणी किया, उन्हें जलील करने का काम किया, इससे भारतीय जनता पार्टी बिहपुर अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। मैं इसका घोर शब्दों में उनका विरोध करता हूँ। जगदीशपुर प्रखंड संसाधन केंद्र अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक की बैठक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर के प्रसाल में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जगदीशपुर रामजी राय के साथ उनकी अध्यक्षता में गुरु गोष्ठी के रूप में आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के सभी मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य उपस्थित हुए।
सिद्धिशाला, बाल पंजी संधारण, निष्ठा प्रशिक्षण, फिट इंडिया, विभिन्न प्रकार के उपयोगिता विद्यालय के बाहर बच्चों की सूची सहित अन्य विभागीय कार्य पर समीक्षा की गई। इस अवसर पर मध्य विद्यालय दीन नगर के प्रधानाध्यापक राजकिशोर ठाकुर ने बीईओ से अनुरोध किया कि सप्ताह में एक दिन भी प्रखंड कार्यालय में आकर समस्या का समाधान करे। सभी विद्यालय के शिक्षक इस अवसर पर आशुतोष चंद्र मिश्र, राहुल कुमार, राजीव रंजन, शहनवाज अंसारी, राजकिशोर, अमित, राजन, प्रणब, शीला, उषा, ममता, सोमेश्वर, गोपेश, अरविंद, ओम प्रकाश सहित सभी प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे।